यूसुफ के बुजुर्ग नाम में सबको सलाम, सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं हम उसकी हजूरी में हैं। अब जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ हम चलें और मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब और इसकी 22वीं आयत से 26वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील 8वां बाब है, 22वीं आयत से 26वीं आयत। मैसेज है बेएतकादी की फिजाओं से निकलें। बेएतकादी की फिजाओं से क्या करें? निकलें। अनबिलीफ, गैर यकीनी, बेएतकादी। आपको पता है कि मोर्जा या तरक्की कब रुकी होती है? कब तरक्की रुक जाती है? हाँ, बेयकीनी पर, बेएतकादी पर। जब ऐसी फिजा होगी तो फिर तरक्कियां, बरकतें ये क्या हो जाती हैं? ये रुक जाती हैं। सो जरूरी है कि बेएतकादी की फिजा से क्या करें? क्या करें? निकलें। तो आइए कलाम में से हम पढ़ते हैं। लिखा है, फिर वो बैत सैदा में आए, यानी कि मसीह और उसके शागिर्द कहां आए? बैत सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। 23वीं आयत है, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? 24वीं आयत, उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। A specific area जहां मसीह और उसके शागिर्द आए हैं और इसे कहते हैं बैत सैदा। ये एक गांव है जो खास यहूदियों का गांव है। इसमें यहूदी रहते हैं, बल्कि पतरस और इंद्रियास का भी शायद यही गांव था। और इसका मतलब है बैत सैदा, द हाउस ऑफ फिशरमैन, मछेरों का घर। और एक मतलब है द हाउस ऑफ हंटर्स, शिकारियों का घर। और ये इलाका गैर कौमों का नहीं है, बल्कि यहूदी यहां पर बसते हैं। और यहूदी वो हैं जिनको जनरेशनली, नस्ली तौर पर जिनको ईमान मिला, जिनको कलाम मिला, जिनको वादे मिले, जिनको नबी मिले, जिनकी आंखों के सामने बहरे कुलजम क्या कर दिए गए? चीर दिए गए। ये वो लोग हैं इस गांव में रहते। लेकिन अब थोड़ा सा इस गांव के ताल्लुक से पढ़ लें। मत्ती की इंजील 11वां बाब
मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत। फिर उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मोजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। द विलेज, सिटीज जहां मसीह ने क्या किए, मोजज़े किए, लेकिन बेतकादी क्या है, मोजज़े ले ले लेकिन तौबा ना की, है ना। चीज़ां लवो लेकिन शुक्रिया अदा ना करो। और लोग तो चाहते ये हैं कि हमारे लिए क्या करो, सिर्फ मोजज़े करो, लेकिन हमें हमारी सूरत हाल से बाहर लाने की कोई कोशिश ना करे, तो यह मोजज़ा किसी काम नहीं आएगा। ऐ मोजज़ा तो बड़ी जल्दी मुक जाना ही। अब क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। और वो कौन से हैं? ऐ खराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैत सैदा तुझ पर अफसोस। अब ये वही है जिसमें यीशु और उसके शागिर्द आए हैं, इसी गांव में जिसके लिए यीशु अफसोस कर चुका। किस बात के लिए? कि यहां पर वो आया, मोजज़े किए, लेकिन लोग बेतकादी की फिजा से बाहर ना आए। लोग अपनी सिचुएशन में वैसी उसी हालत में पड़े हुए हैं, मोजज़े हुए हैं, लेकिन हालत क्या है? वैसी की वैसी है। बैतसैदा तुझ पर क्या है? अफसोस, क्योंकि जो मोजज़े तुझ में जाहिर हुए, तुम में। अगर सोर और सैदा में, ये हैं गैर कौमों की सरहदें जिसे लेबनान कहते हैं। ये है द नेबर ऑफ इजराइल। आज भी आपको पता है ना, नेबर, है ना। तो खुदावंद क्या कहता है, जो मोजज़े ओ भाईओ ताड़े च हुंदे होए, ये मोजज़े हुंदे किते गैर कौमां च हैं, तो वो कब के तौबा कर चुके होते, कब के वो कह रहे होते यीशु मसीह नासरी निजात दहिंदा है, यीशु मसीह नासरी रिहाई है, मखलसी है, यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदा का बेटा है। अब चूंकि इस शहर पर क्या हो चुका है, हैं? अब आइए दोबारा मरकज की तरफ। जिस शहर के लिए मसीह ने क्या किया, अफसोस, उसमें खुदावंद और उसके शागिर्द मौजूद हैं। और लिखा है लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे क्या करे, छुए। यहां पर जो लफ्ज मिन्नत है, ग्रीक वर्ड पैराकालियो। पैरा का मतलब है करीब आना, कालियो का मतलब है बोलना। जिमें बड़ा सिफारिशा लैके बंदा आया होवे, है ना। और सिफारिशा का तो सानू सारे पता ही, बल्कि जलसा हो रहा है ना, तो उत्थे स्पैशल एक बंदा स्टेज ते चढ़दा ही ते मिनिस्टर दे कान च जाके कहंदा ही नालियां बनवा के देनियां, है ना। कोल जाके, अगे जिहदे कोल जाके क्या हुंदा है, वो जिवें जितदा जुतदा है, बाद च बनन तो भावें ना बन, है ना। एक स्पेशल सिफारिश जो बिल्कुल करीब आके, विस्परिंग, सरगोशी, बहुत करीब जाके क्या लिखा है, और उसकी मिन्नत की कि उसे क्या करे, छुए। एक बड़ी सिफारिश। बट व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट? लेकिन यीशु ने क्या किया, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर क्या किया, उसने उसे गांव से
कहां ले गया? क्यों बाहर ले गया? किस गांव में है? किस गांव में है? बैतसैदा। बैतसैदा किस फिजा में है? किस फिजा में? बेतकादी में। अब उसी गांव में एक अंधा है, लोग कहते हैं इसको क्या दे? शिफा दे। मसीह चाहता है कि जरूर मैं शिफा दूं, लेकिन इस गांव में मैं से शिफा नहीं दूंगा। इस फिजा में मैं से रहने नहीं दूंगा। इस फिजा में मैं इसके लिए मोर्चा नहीं करूंगा जब तक मैं से बेतकादी की फिजाओं से बाहर ना निकाल दूं। दिस इज जीसस क्राइस्ट। यीशु सिर्फ मोर्चे करने के लिए नहीं आया। यू नो, यीशु ने 2 मोर्चे कर दिए रोटियों के, तो लोग फिर भजे फिर पीछे यीशु दे कादे वास्ते? रोटी के लिए। तो यीशु ने क्या कहा? ओ भाइयों, मैं रोटियां खिलाऊं नहीं आया। मैं तो कौन सी रोटी लेकर आया हूं? मैं तो आसमान की रोटी लेकर आया हूं। ये खाओगे मर जाओगे, लेकिन आसमान की रोटी खाओगे कभी ना मरोगे। और मैं मौत नहीं, मैं क्या लेके आया हूं? ओ, मैं तो जिंदगी लेकर आया हूं। और जिंदगी कहां होगी? यूहन्ना 3:16 मशहूर आयत क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया? क्या किया? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई क्या करे? निकले अपनी फिजाओं से और झुके मसीह के कदमों में और कहे कि तू ही निजात, तू ही रिहाई, तू ही मखलसी। मैं अपने गुनाह का, अपनी बदी का इकरार करता हूं। ऐ खुदावंद, मैं तेरी हजूरी में आ चुका हूं। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। एंड व्हाट डिड जीसस क्राइस्ट? इस संदेह के लिए यीशु ने किया क्या? बंदा किथे? कहां पर है? हैं? बैतसैदा में। बैतसैदा कौन सा एरिया है? बेतकादी की फिजाओं से भरा हुआ। मसीह ने उस बंदे का हाथ पकड़ा और किया क्या? क्या किया? गांव से बाहर ले गए। इथे मोर्चा नहीं करना, यहां पर मोर्चा नहीं होगा। हमारे क्रूसेड्स हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, मोर्चे हो रहे होते हैं। है लोग की शिफा पा के बाहर आके सिगरेट ला के कहे होंगे मैं अज शिफा पा गया, तो नाल की लगी होंगी सिगरेट, है ना। और हमारे गांव में ऐसा हुआ। हमारे एक पास्टर साहब, पास्टर बरनबास साहब, गांव में गए। बंदा हार्ट पेशेंट था और पारी साहब दुआ कर रहे हैं, वो भी बैठा हुआ है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, शिफा पा गया। हुण दिल तो शिफा पा गया, लेकिन दिल वाकई शिफा नहीं पाया। निकलिया बाहर और सिगरेट वो बहुत ज्यादा पीता था। शिफा पा गई, कहता मेरा दिल हील हो गया, मैं शिफा पा गया, ओ मैं रिहाई पा गया। अगले दिन सिगरेटा शुरू और बेदब। ठीक 1 माह बाद उसकी डेथ हो, क्योंकि दोबारा किस फिजा में गया? कहां? अब मसीह ने उसको उस गांव से क्या किया? निकाला। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक शख्सियत, मशहूर शख्सियत, हम उससे भी मिल लें, है ना। पैदाइश की किताब 15वें बाब में, पैदाइश की किताब 15वां बाब, पहली आयत।
इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में किस पर नाज़िल हुआ? सही दसना की लिखी है? क्या लिखा है? अब्राम। किस पर नाज़िल हुआ? अब्राम पर नाज़िल क्या हुआ है? फरमाया, उसने फरमाया, अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा क्या हूं? अजर हूं। अच्छा, ये 15वें बाब में खुदा कलाम कर रहा है, और इसको निकाला कब था? हारान से। कौन से बाब में? कौन से बाब में? 12वें बाब में ना। 12वें बाब में निकाला है। 15वें बाब तब अभी तक अब्राहम नहीं है, बल्कि क्या है? क्या है? अब्राम है। अब कितने ऐसे हैं जो 12वें बाब के निजात पाए हुए, 12वें बाब के निकले हुए 15वें बाब तक अभी तक क्या है? क्या है? अब्राम ही। बरकत से खाली, उस कुदरत से खाली जो खुदा देना चाह रहा है। 12वें बाब से 15वें बाब में आ गया, बंदा हले तक किए, हले तक भी किए। अब्राहम नहीं होया, बल्कि किए अब्राम ही। और खुदा कलाम भी किससे कर रहा है? अब्राम से। अब अब्राम का आगे रिएक्शन देखिए, अब्राम की आगे बातें देखिए, क्योंकि अब्राहम नहीं हुआ, क्या है? क्या है? अब्राम। खुदा ने कलाम किया, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा क्या हूं? अजर हूं। एंड व्हाट ही सेड, अब्राम ने कहा, ऐ खुदावन तू मुझे। गल कौन कर रही? गल किसने की थी? तो जवाब क्यों किए? हैं? क्या जवाब है? कलाम कौन कर रहा है? वजह कोई है, क्योंकि अब्राहम की ये बातें है ना, और डायरेक्ट गल के ना कर रही खुदा से। अब्राहम ने कहा है, खुदावंद खुदा तू मुझे, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूं, और मेरे घर का मुख्तार कौन है? दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और मेरा खानाजाद मेरा क्या होगा? वारिस होगा। गल्लां किन्ना हो रही ने? किसके साथ? डायरेक्ट। क्योंकि बंदा अब्राहम नहीं हले की है। ए जेड़े ना झेड़े झूड़े, ए जेड़े इतराजात, ये कदों जिंदगी च हुंदे ने? जो बंदा अब्राम होवे, अब्राहम है, अब्राहम ना होवे। क्योंकि जो अब्राहम हो गया ना, फिर तो कहता है मुंडा मेरे लिए की कर दे। फिर कहते ने सर असी की है। जो अब्राहम हो जाए ना, फिर वो की कहता ही, क्या लिखा 22वें बाब में, ए अब्राहम, आगे से आवाज क्या आई? मैं हाजिर हूं। और ये कौन कहता है? जो अब्राम से किस में तब्दील हो गया? अब्राहम में। अब क्या है? खुदावन ने फिर गल की थी, 4थी आयत, तब खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा हुआ वो ही तेरा क्या होगा? वारिस होगा। हुण इत्थे एक प्रॉब्लम है। अब्राहम साहब बैठे किथे ने? हाँ, कहां पर? खैमे में। जड़ा अपना एक क्राइटेरिया जो अपना एक बनाया है ना, कि जिथे बंदा अपने ही बह के फैसले करता ही, नहीं एवें हो जाएगा, नहीं मैंने लगता एवें नहीं, मैं एवें करूंगा तो की हो जाएगा, है ना? अपने एक तरीके, अपनी क्या कहना चाहिए, तदबीरें, अपने काम, अपने से, मैं खुद से ऐसा कर सकता हूं। खुदा ने देखा बंदा बैठा किथे ही है,
कहां बैठा हुआ है? अपने बेतकादी के टेंट के अंदर। तो क्या लिखा है? आगे पढ़िए 5वीं आयत। और वो उसको अंधे के साथ मसीह ने क्या किया? क्या किया? वो उसे अब्राहम के साथ क्या किया? आज टेंटा जो बाहर होना है कि नहीं होना है? ਅੱਜ बेतकादी ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। चलो खैर, इसलिए भी शुक्रगुजारी। और वो उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर। अब क्या कर? अब आसमान की तरफ निगाह कर। जिथे तू बैठा उथे काम नहीं होना। जहां तू बैठा हुआ है वहां पर मोजा नहीं होगा। वहां पर तू कलाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर तू खुदा के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तूने अपना क्राइटेरिया, अपना एक टेंट, अपना एक गांव, अपना एक शहर है जिसके अंदर तू बैठा हुआ है, जिसकी वजह से तेरी तरक्की नहीं है। यू हैव टू लीव इट। तुझे इसको क्या करना है? आज जिवें अब्राहम नु बाहर कढ़िया ही और कहता है अब आसमान की तरफ क्या कर। और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो क्या कर। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी और खुदावंद पर, और वो खुदावंद पर 12वें बाब का बंदा निकले आई तो 15वें बाब च की करन दे आई है? कितनी देर का बंदा चर्च आ रहा तो ईमान कितने लिया जिदन बेतकादी की फिजावां चो की होया है? जिस दिन निकला और वो खुदावंद पर क्या लाया? ईमान लाया। और आगे लिखा है और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। ये रास्तबाज किदों ईमानदारां दा बाप किदों बनया? अब्राहम जो टेंट चो की होया। क्या हुआ? जब टेंट से क्या हुआ? जब बाहर आया। जब उस फिजा से क्या हुआ? बाहर आया। अब आइए चलिए फिर हुण उत्थे ही अन्ने का भी हाल पूछ लीजिए जाके क्या हुआ उसके साथ। वो संदेह का हाथ पकड़कर उसे गांव से क्या कर गया? बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे। मसीह का तो कहना नहीं काफी, मसीह का तो कला छूना ही नहीं काफी है ना। यहां पर क्या लिखा है? इतने डबल काम हो गए। एक क्या किया है? दूसरा क्या किया है? बंदा केड़े गांव च किथे है? बेतकादी के गांव में, उस फिजा में मसीह ने उसे क्या किया है? बाहर निकाला है। उसकी आंखों में थूका भी है, हाथ से क्या किया है? छुआ भी है। और उसके बाद तीसरा काम एक और किया। वो क्या है? और उससे पूछा क्या तू कुछ, अच्छा आप में से मसीह ने कोई मोजा किया और पूछा हुए किवें भाई? याद है? ये तो अलावा मसीह ने कोई मोजा किया और पूछा भी किवें हुण ठीक है कोई? मैनू नहीं लगता। वैसे जे तुहानू किते होवे तो तुसीं प्लीज दस सकते हो। यहां पर स्पेसिफिकली मसीह ने थूका, हाथ से छुआ। तीसरा काम क्या किया है? पूछ रहा है क्या तू क्या करता है? क्या तू कुछ देखता है? किस कदर बेतकादी की फिजा उसके ऊपर मोजा हो भी रहा है, लेकिन हो भी पूरा
काम हो रहा ही लेकिन पूरा नहीं हो रहा। उसने जवाब क्या दिया? 24वीं आयत, उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं कि वो मुझे कैसे लगते हैं, जैसे चलते हुए दरख्त। अब यहां पर कई ऐसे हैं, कितनी देर हो गई खुदावन चाहे हुए, लेकिन हले भी खुदा दी हजूरी दा मजा है। हले भी खुदा दी हजूरी नू साफ तौर ते देख नहीं सकते। वजह क्या है? वजह क्या है? ये बंदे ली हाथ भी रखे आई, थुकिया भी है और चुया भी है, पूछया है। बंदा कहता है मैं देखना जरूर है, लेकिन किवें दा किवें दा? लोग मुझे नजर आते हैं कैसे? जैसे चलते हुए दरख्त। और इसे कहते हैं द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, रूहानी अंधापन। आ गए मसीह के पास, लेकिन अभी तक किसी की रूहानी आंख उस तरह खुली नहीं है। वो खुदा की कुदरत, खुदा की बातें, खुदा की हजूरी, खुदा के कामों को वो साफ साफ देख नहीं सकता। खुदा की हजूरी में बैठा जरूर है, लेकिन खुदा के जलाल को वो साफ साफ देख नहीं सकता। उसे खुदा की चीजें, खुदा के काम नजर तो आते हैं, लेकिन दरख्तों की तरह है। वो किसका बंदा? किसका बंदा? खुदावंत का। खुदावंत के पास भी आ गया, जुआ भी है, तू का भी है, लेकिन काम हले तक भी पूरा नहीं होया। लोग की नजर आते, लेकिन किवें? कैसे? कैसे? दरख्तों की तरह। अब क्या हुआ और इसकी वजह क्या है? क्योंकि फिजा ही इन्नी हैवी, जितों कट के लिया है भाई ने, ऐसे ही है। अब आगे फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। अनदर टच ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सम टाइम ईमानदारां नूं दूसरे टच की जरूरत पै जाती। पहले टच च सिर्फ किन्ना क नजर आउंदा ही है, थोड़ा 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 ना। फिर इसका मतलब है एक और टच की क्या है? एक और टच की जरूरत है। खुदावंद फिर से क्या करे? छुए, ताकि बेतकादी की वो फिजा जिसने अभी तक ब्लाइंडनेस रखी हुई है, वो फिजा क्या हो, वो खत्म हो। और यहां पर लिखा है कि उसने उसके हाथ पर, उसके आंखों पर हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें कैसे देखने लगा। सारे मिलके कहो किवें? फिर कहो किवें? किवें? साफ साफ देखने लगा। वजह क्या है? क्योंकि बंदे नूं बेतकादी दे विचों की कर लिया है, कट लिया। अब बंदा पूरे ईमान, अब उसकी रूहानी आंखें क्या हो गई हैं? खुल गई हैं। पत्थर मारने वाले पत्थर लेके खड़े ने, तो स्टीफनस कहता देखो मैं आसमान को क्या करता हूं, क्या करता हूं? खुला हुआ देखता हूं, है ना। इसका मतलब साफ साफ नजर कहनू आ रही? किसको? किसको नजर आ रहा है? आसमान खुला हुआ किसको नजर आता है? किसको नजर आता है? कौन कहेगा आसमान क्या है? खुला हुआ। कौन कहेगा जिंदा खुदा का हाथ मेरे साथ है? कौन कहेगा खुदा की हजूरी मेरे साथ है? कौन कहेगा रूहुल कुद्स का मसा मुझ पर ठहरा हुआ है? कौन कहेगा खुदावंद के मोर्चे मेरे साथ हैं? जिसको खुदावंद ने उस स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस निकाला हुआ है,
जिसकी आंखें क्या कर दी गई हैं, खोल दी गई हैं। और अब वो कैसे देखता है, कैसे देखता है, साफ साफ देखने लगा। देखो मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं, और इन्नियां साफ अखां, इन्ना साफ साफ देखता ही कि सिर्फ आसमान खुला नहीं देखा, है ना, बल्कि क्या देख लिया, क्या देख लिया, इब्ने आदम को बाप के दाहिने हाथ खड़े हुए। किसकी आंखें खुली हुई हैं, कौन साफ साफ देखता है? वो बुजुर्गों को पता है, एक बंदा जो पतरस के पास आया, जेड़ा कहता सी पैसे ले ला तो की कर, मैनू भी, है ना, तो मैं अगे पतरस की कहता ही है, तेरे पैसे की, तेरे साथ ही क्या हूं। अच्छा, ओदे लिए क्या सीखा कि मैं देखता हूं कि तू पित्त मिली सी, कड़वाहट में क्या है, गिरफ्तार, मैं देखता हूं। ਇਹਦਾ मतलब पतरस की अख किथे जा रही है? हनन्याह सफीरा जायदाद बेच के ले आ गए। हनन्याह को पूछता है पतरस, इन्ने दी भी की, क्या कहता है, क्या कहता है? हुण हनन्याह नूं नहीं पता, पतरस साफ साफ देखता है। पतरस को पता चल जाएगा, जहाजी माल लैके आ गया ही नमान कोलों। अलीशा पूछता ही कितों आया ही, तो क्या कहता है, हैं? मैं किते भी नहीं गया, मैं जहाजी नूं नहीं पता अलीशा साफ साफ क्या करता है, हैं? अलीशा क्या करता है, साफ साफ देखता है। और ये आंखें तब खुलती हैं जब खुदावन लोगों को बेतकादी की फिजाओं से निकाल लाता है। हालेलुया। जब खुदावन लोगों को क्या करता है, बेतकादी की फिजाओं से बाहर ले आता है, तब आंखें खोल देता है, तब साफ साफ क्या होता है, तब नजर आना शुरू हो जाता है। फिर लोग खुद से दुआ करते हैं, उनको यकीन हो जाता है अब मेरी ही दुआ से खुदावंद क्या करेगा, मोज़ा करेगा। मैं लाहौर में तो एक बैठा रिक्शे वाले के साथ, और वो क्रिश्चियन ही था, तो इसी तरह बस बातें में तारुफ हुआ। मैंने कहा मैं पास्टर साहब हूँ, तो कहता है कि जी हम भी रिक्शे लेके जाते हैं अनवर फजल साहब की मीटिंग में। तो वहाँ पर लोग जाते हैं बुध की मीटिंग में। तो कहते हैं एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ऑन द वे था और मेरे कंधे में शदीद दर्द हुई, जो बर्दाश्त वाली नहीं थी, शदीद दर्द हुई। तो कहता मैंने कहा, हाथ रख के ना मोटे थे, मैं क्या खुदावन तू सिर्फ अनवर फजल दा खुदा नहीं, तू मेरा भी खुदा है, और मैं तेरे नाम से कहता हूं ये दर्द जाती रहे। उसी वक्त कहता है दर्द जाती रही। हालेलुया। दर्द उठे गई। वजह, बंदा खुदा की कुदरत को कैसे देखता है, कैसे देखता है, कैसे देखता है? अब साफ साफ कौन देखेंगे, कौन देखेंगे? जिनको क्या कर लिया गया है, उस फिजा से क्या किया है, निकाल लिया गया है। अब आगे चूंकि बंदा उसको कटिया ही और ठीक हो गया ही, 26वीं आयत आखिरी आयत, फिर उसने उसको उसके घर की तरफ क्या किया, आगे की लिखी आई, क्या की लिखी आई, और कहा कि इस केड़े गांव च, केड़े गांव च, जेदी वजह ना तेरे तेरे वास्ते 2 बारी मोर्चा करना पिया, जेदी जिस गांव की वजह ना तेन 2 बारी की करना पिया, छूना पिया। अब उस गांव में दोबारा कदम, जहां से तू निकाल लिया गया है, दोबारा वापस वहां ना जाना, तो दोबारा बेतकादी की फिजाओं में फंस जाएगा। तो दोबारा रूहानी उस ब्लाइंडनेस, रूहानी उस अंधेपन का तू दोबारा शिकार हो जाएगा।
तू दोबारा बेतकाद हो जाएगा, तू दोबारा से बेयकीनियों में चला जाएगा। लेकिन मसीह ने कहा मोजा तो हो गया ही, हुण दोबारा उस गौंज की करना, कदम नहीं रखना। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आप में से कितने हैं जो चाहते हैं खुदावंद आपका हाथ पकड़े और आपको उस फिजाओं से निकाल ले? कितने हैं? हाथ दिखा दो, यही हाथ फाड़ लो मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद आपका हाथ पकड़े और आपको बेतकादी की फिजाओं से क्या करे? वो बाहर ले जाए, और जो चीजें आप साफ साफ आज तक नहीं देखे, आज आप देखना शुरू करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और जरा आप खड़े हो अपनी जगह पर।